ट्रेनिंग में आपको यह भी समझने को मिलेगा कि क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं। सही लक्ष्य आपको हर दिन काम करने की प्रेरणा देते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस प्रदान करते हैं। दोस्तों, सभी साथियों से विशेष अनुरोध है कि स्वयं जुड़ें और अपनी पूरी टीम को भी इस ट्रेनिंग में आमंत्रित करें। हमें याद रखना चाहिए, जिसके बड़े लक्ष्य होते हैं उसकी उपलब्धि भी बड़ी होती है, और सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, तो आइए आज की शानदार ट्रेनिंग गोल सेटिंग का हिस्सा बने और अपनी टीम को भी इस ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनाएं। अपने सपनों को नई उड़ान दें और सफलता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएं। आपकी उपस्थिति आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, तो आप फटाफट अपने सभी टीम पार्टनरों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि सफलता कभी सहयोग से नहीं मिलती है, बल्कि सही लक्ष्य और योजनाबद्ध तरीके से किया गया निरंतर प्रयास ही आपको और हमें सफलताओं की ऊंचाइयों में पहुंचाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट गोल नहीं, उसकी मेहनत भी कई बार सही दिशा नहीं पकड़ पाती। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने टीम पार्टनर को फटाफट इनवाइट कर लीजिए। 7:12 हो चुके हैं और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक हमारे बीच में 35 साथी यहाँ पे जूम कहीं से बन चुके हैं। तो आप फटाफट, मैं सर को 2 से 3 मिनट के अंदर इनवाइट करूंगा। आप सभी साथियों से आग्रह है कि अपने सोशल मीडिया, जो भी आपने व्हाट्सएप में कम्युनिटी बनाई है और जो भी आपके माध्यम है, अपने साथियों तक पहुंचने के लिए कॉलिंग करें, उन्हें आज इस जूम सेशन का हिस्सा बनाएं। और 35 साथी हैं, अगर 2-2 लोगों को, एक लोगों को भी लाते हैं तो ये संख्या एक अच्छी हो सकती है। और बहुत जल्द हमारा आज का सेशन लाइव होने वाला है और मैं कुछ ही देर के बाद सर को मैं आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करने वाला हूं। तो आप सभी साथी और जो कल दिल्ली टूर और रैंक लिए हैं, उन साथियों को भी आज आप आमंत्रित कर लें। उन्हें भी शायद बोलने का मौका दिया जाएगा और उनके उपलब्धि को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये भी हमें जानने का मौका मिलेगा। तो साथियों, देर न करते हुए आप शीघ्र अपने टीम पार्टनर को इनवाइट करें और बस थोड़ी देर में हमारा सेशन लाइव होने वाला है और मैं सर को आमंत्रित करने वाला हूं। तो आप सभी से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज इस जूम सेशन का अपनी टीम को हिस्सा बनाएंगे, तो आने वाले समय में आपका बिजनेस भी कुछ अलग निखार लाएगा। साथियों, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जान होती है मीटिंग और ट्रेनिंग। जिस टीम की मीटिंग मजबूत होगी, उस टीम का नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा। जिस टीम के लोग रोज सीखते हैं, वही लोग आगे चलकर बड़े लीडर बनते हैं। साथियों, इसलिए आप सभी अपने टीम पार्टनर को इनवाइट कर लें और मैं कुछ देर पश्चात सर को आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट करने वाला हूं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि हमारा सेशन लाइव हो चुका है और
सर को बड़े सम्मान के साथ आप सभी लोग रिएक्शन के माध्यम से और अपने माइक को ऑन करके सर का वेलकम करें। और मैं सर को इनवाइट करने वाला हूं। वेलकम सर, आए, स्वागत है आपका, और आज का सेशन आगे की ओर लेके चले। वेलकम सम्मानी सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोर्स पार्टनर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने सम्मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर को, क्योंकि सर जो है 24/7 हमेशा तैयार रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इन्विटेशन के लिए, फॉलोअप के लिए, और बेहतर तरीके से हम सभी साथियों की टीम्स को इन्वाइट करते हैं और कहीं ना कहीं फॉलोअप भी लेते हैं। तो सर को दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और लीडर ऐसा ही होना चाहिए, लीडर ऐसा ही होना चाहिए कि उनको मौके की बस तलाश होनी चाहिए कि जैसे ही मौका मिला और माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो अपना काम शुरू कर दें। वही लीडर होता है जो क्रिएट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंकफुल हूं मैं सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर का, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी साथियों की टीम्स को सर ने इन्वाइट किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का प्यार और नमस्कार और कहीं ना कहीं स्वागत करता हूं आज के मॉर्निंग सेशन में। और डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी मई का महीना हमारा निकला है और जून का महीना आ चुका है, जून 2026। अब जून 2026 में अधिक सफलता के लिए हमें करना क्या होगा कि जो काम हम नहीं कर पाए पिछले महीने में, क्योंकि कहते हैं मेरे फ्रेंड्स कि नया महीना नई उम्मीदों और नए अवसरों के साथ आया है। किसके साथ आया है? नया महीना नई उम्मीदों और नए अवसरों के साथ आया है 2026, जून 2026। और इस महीने में हम सभी अपने गोल को हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं डेली जो हमारा काम रहेगा, डेली जो हम लोग डेली एक्शन प्लान बनाएंगे उस पर हम लोगों को फोकस करना रहेगा और टीम को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और याद रखिए, महीने की मजबूत शुरुआत के लिए महीने की शानदार समापन की नींव होती है, जैसा कि कल हम लोगों ने किया है ना। महीने की शुरुआत के लिए महीने के जो समापन होता है, जो कल की डेट में हम लोगों ने देखा कि किस जोश और जुनून के साथ हमारे सभी साथियों ने काम किया है और बेहतर तरीके से क्लोजिंग की है। माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से क्लोजिंग की है। और मैं सभी साथियों का कल के समापन के लिए या कल की क्लोजिंग के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि कल का जो टारगेट था बहुत बेहतरीन रहा है और जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग कल की डेट में हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कल की क्लोजिंग की, तो जो मई 2026 का क्लोजिंग रहा है बहुत शानदार रहा है। और कहीं ना कहीं आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा कि कल का क्लोजिंग कैसा रहा है। देखना चाहेंगे सर आप कोर्स पार्टनर? एवरीबॉडी चलिए आपको दिखाते हैं सर कल की क्लोजिंग का। आपको मैं कुछ डाटा दिखाता हूं जो अपनी टीम से आया है, वही मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरी फ्रेंड्स, कल मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया था लास्ट में, और ये देखिए कल की क्लोजिंग का डाटा है। कितना आईडी एक्टिवेट हुआ है सर? कोर्स पार्टनर 86 से। और अगर इसको इसमें मिला दिया जाए तो ये हो गया सर आपका 103 आईडी। 103 हुआ है, ज्यादा हुआ है? 111 आईडी हो गया सर। 111 आईडी। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन में जब हम 111 लोगों को अगर इस सिस्टम से जोड़ सकते हैं तो ये काम हम रोज कर सकते हैं। और आज अगर हम बात करें तो कल की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन क्लोजिंग कल कर रहा है। कल की अगर हम बात करें तो बहुत बेहतर तरीके से हमारे सभी साथियों ने अचीवमेंट लिए हैं। कल की डेट में बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट आया है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह से कल की डेट में रिजल्ट आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा और अचीवमेंट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 तारीख में ये जो हमारे साथी हैं 1 तारीख वाले, ये सभी साथी भी रात को 12 बजे के बाद, मतलब 12 बजे ही इन्होंने किया था और 12 बजे के बाद ही इनका हुआ है। ये हमारे सिल्वर नरेश प्रताप सर हमारी टीम से सिल्वर डायरेक्टर बने हैं कल की डेट में। सर को बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, कुछ साथियों का नाम जरूर याद है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कल की डेट में माय डियर फ्रेंड्स ये सारे अचीवर्स कल की डेट में आए हैं। आप देख सकते हैं कुछ हमारे सिल्वर बने हैं, कुछ गोल्ड बने हैं और कुछ हमारे साथी यहाँ पर
ब्रॉन्ज भी बने हैं। देखिए आप ये 31 तारीख का डाटा है सब, यानी 10 लोग एक पेज में होते हैं तो 10 और 10 20, और कहीं ना कहीं 31 साथियों 20-21 साथियों ने कल की डेट में रैंक अचीव किया है। यहाँ से हमारा कारवां शुरू हुआ था कल, इस जगह से, इस सिल्वर रैंक से स्टार्ट हुआ था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर रैंक, और उसके बाद यहाँ पर लगातार 2 गोल्ड भी हमारे निकले हैं कल की डेट में ही। कल की डेट में जिन लोगों ने ठाना था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उन लोगों ने रैंक हासिल किया है, और जो साथी सोच रहे थे कि मैं करूं या ना करूं, तो वो केवल सोचने में रह गए। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो एक सिल्वर पिछले पेज में था, और कहीं ना कहीं 2, 3, 4 सिल्वर हमारे बने हैं कल की डेट में, और भी देख लेते हैं। एक सिल्वर यहाँ नरेश प्रताप सर भी बने हैं, तो 5 सिल्वर कल की डेट में बने हैं, और लगभग 21 लोगों में से 5 सिल्वर हैं। 21 अचीवर्स जो हमारे बने हैं उनमें से 5 सिल्वर हैं, 5 सिल्वर रैंक को अचीव किए हैं, और कहीं ना कहीं 2 साथी हमारे गोल्ड रैंक को अचीव किए हैं, और बाकी जो बचे हैं 7 में से 14 साथी ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज बने हैं कल की डेट में। ये एक दिन का आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल 31 मई का आंकड़ा है। कितना है सर? 31 मई। 31 मई को टोटल 21 अचीवर्स थे। मतलब ये अपने आप बहुत बड़ी बात है कि आज 2 साल की कंपनी है और 21 साथी हमारी अचीवमेंट एक ही दिन में, जिनमें से 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, और कहीं ना कहीं 14 साथी हमारे ब्रॉन्ज हैं। चलिए चलते हैं, और आज हम लेकर चलेंगे स्टेशन की ओर, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रॉयल्टी किस तरह से आया है और किस तरीके से मेरे फ्रेंड्स काम हो रहा है, तो वो इस चीजें हम बताएंगे सेशन के बाद। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज इस जूम सेशन का, जहां पर हम लोग जानेंगे कि वाकई जिंदगी में गोल सेटिंग अगर कर लिया जाए, अगर सपना देख लिया जाए, तो किस तरीके से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं सभी साथियों का मॉर्निंग सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, और मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस में गोल्ड रैंक पर मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों, आप ये जो पहला पेज देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि 2026 यानी कि जून 2026 में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आप गोल सेटिंग कैसे करेंगे। और गोल सेटिंग का एक मतलब भी इन्होंने दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी हासिल करने की जो कला है उसे हम गोल सेटिंग कहते हैं। कुछ भी आप जो भी सोच लो ना, अगर उसको हासिल करना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें गोल सेटिंग करना होगा। कुछ भी हासिल करने की कला, यानी जीवन में अधिक सफलता प्राप्त, सफल तो आप है आज की डेट में। अगर आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में कामयाब तो है, पर अगर अधिक सफलता आपको चाहिए, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अधिक सफलता अगर आपको चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए ये सेशन है, और जितने भी साथी आज के इस जूम सेशन के लिए तैयार हो चुके हैं, एक बार जरूर अपना रेज हैंड कर लेंगे साथियों, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप में से कितने ऐसे पार्टनर हैं जो तैयार हो चुके हैं इस जूम सेशन के लिए। तो आप सभी साथियों का मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपना रेज हैंड करके जरूर बता सकते हैं कि आप में से कितने साथी तैयार हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 50 साथी मेरे साथ में हैं। उनमें से 17 साथियों का 18 साथियों का रेज हैंड हो चुका है, और अभी भी लोग सोच रहे हैं कि रेज हैंड करो या ना करो। माय डियर फ्रेंड्स, एक हाथ खड़ा करने से हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए, है ना, आपकी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि ये एक आपके द्वारा किया गया हाथ अगर आपने खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं आप एक्टिव हैं और बेहतर तरीके से इस जूम सेशन का हिस्सा है, इसीलिए आपका रेज हैंड हुआ है। बाकी बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो 30 साथी सो रहे हैं अभी भी, है ना, कहीं ना कहीं वो अपना रेज हैंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कारण है इसकी वजह से, पर आपको मौका मिला है तो आप पीछे मत हटिए और अपना अपना रेज हैंड जरूर कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी साथियों को बोलना चाहूंगा कि लास्ट महीने में जितनी भी मेहनत आपने की है, जितनी भी ताकत आपने लगाई है, जितना भी एफर्ट आपने किया है, उसके रिजल्ट जो है पिछले महीने में आप लोगों को मिले हैं। और अब आज तारीख है 1 जून, यानी कि आज से एक नया महीना, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद, एक नया अवसर आप लोगों के बीच में आ चुका है। और आज हम लोग जानेंगे कि उस अवसर को हम लोग कैसे अपने गोल में तब्दील कर सकते हैं, कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में अपने एम का हिस्सा बना सकते हैं, और कैसे हम लोग जो है यहाँ से बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। रेडी हैं सर आप लोग? आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर, वी आर रेडी।
चलिए तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स उस सेशन की ओर जो हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करने वाला है, क्योंकि जीवन में प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही नहीं कहा गया है माय डियर फ्रेंड्स कि जीवन में अगर आपको प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना है, यानी ऐसा लक्ष्य जो वाकई जिसको अचीव करने में कहीं ना कहीं आपको पसीना आता हो, जिसको अचीव करने से आपके सपने पूरे होते हो, जिसको अचीव करने से एक नया आयाम आपके जीवन में बनता हो, ऐसे प्रभावी लक्ष्य को निर्धारित करना आपके व्यक्तिगत विकास, एसएन पे ही नहीं, आपके व्यक्तिगत विकास, आपके व्यवसायिक विकास और आपके जीवन की संपूर्ण सफलता के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसका कहते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं है ना, उसका जीवन में कोई मोल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि जानवर जो होता है उसका कोई गोल नहीं होता। आज आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिनका कोई गोल नहीं है, सुबह उठना है, टिफिन लेकर जाना है, शाम को आना है ना, रात को 8 बजे आना है, फिर सुबह 8 बजे जाना है, पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, है ना। उनका कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है, एक रूटीन लाइफ है। और जिन साथियों का कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बड़ा, कुछ अधिक हासिल करने का लक्ष्य है, वही साथी माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। और आप और हम सभी बहुत लकी है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हमने चूज किया है अपने जीवन में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। तो मैं थैंकफुल हूँ आपका भी, आप सभी साथियों का, जिन्होंने अपने जीवन में एसएन पे जैसे प्लेटफॉर्म को अपनाया है और जिससे हम अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, क्योंकि कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जीवन में हम कभी भी फेल होने की योजना नहीं बनाते हैं। बनाते हैं क्या सर? नहीं सर, नहीं बनाते। हम अपने जीवन में कभी भी फेल होने की योजना नहीं बनाते, असफल होने की योजना कभी भी जीवन में नहीं बनाते। कि कभी भी आपने देखा होगा कोई बच्चा पूरे साल पढ़कर ये नहीं सोचेगा कि यार मैं फेल हो जाऊं, है ना। या कोई व्यक्ति अगर मकान बना रहा है, उसका सपना है कि मेरे को मकान बनाना है, और मकान बनाते बनाते वो रुक जाए कि यार मेरे को फेल होना है, मेरे को मकान नहीं बनाना। तो कहीं ना कहीं जो जीवन में आपने लक्ष्य बनाया है उसमें कभी भी हम लोग सफल होने की योजना नहीं बनाते, यानी हम फेल होने की योजना कभी नहीं बनाते माय डियर फ्रेंड्स। हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। हम योजना बनाने में, हम उसकी प्लानिंग करने में असफल हो जाते हैं। कल की डेट की अगर हम बात करें, 31 मई था कल, और 31 मई में कई हमारे साथी हैं जिन्होंने कुछ टारगेट लिए थे पर वो हासिल नहीं कर पाए। कारण क्या था कि पिछले 45 दिन से सो रहे थे, है ना। पिछले 45 डेज से उन्होंने कोई काम नहीं किया। कल उनकी नींद जगी, कल उन्होंने सोचा कि यार मुझे भी करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो असफल रहे। उसका रीजन ये है कि उन्होंने सफल होने के लिए कोई योजना बनाई ही नहीं। उन्होंने दिल्ली ट्रिप के लिए कोई डाटा तैयार किया ही नहीं कि जिससे वो दिल्ली ट्रिप पे जा पाए, या उन्होंने कोई सपना देखा ही नहीं कि हम सेकेंड एनिवर्सरी में शामिल होंगे। उन्होंने वो योजना बनाने में सफल हो गए, और इसी वजह से माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट था वो हिट नहीं हो पाया। कल कई साथियों ने सोचा था कि मेरा रैंक बदल जाएगा, मेरा रैंक निकल जाएगा, और जब ये ऑफर आया था ना 45 डेज का, तब हमारे कई साथी थे जिनका सपना था कि मेरा रैंक बदल जाएगा। पर माय डियर फ्रेंड्स क्या बदला है? नहीं बदल पाए। कारण क्या था कि हम योजना बनाने में सफल हो गए। और अगर आप योजना बनाने में सफल हो गए तो माय डियर फ्रेंड्स, है ना, अगर आप योजना बनाने में सफल हो गए तो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद, नया महीना, नई शुरुआत, नया अवसर दोबारा से आपके पास आ चुका है। किसके रूप में आया है सर? किसके रूप में आया है, कोई बताएगा सर? जून 2026 के रूप में। किसके रूप में आया है? जून 2026 के रूप में। एक नई शुरुआत, एक नया अवसर, एक नया मौका, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्योंकि इस महीने के बाद में जो महीना आएगा वो होगा जुलाई का। वो किसका होगा? जुलाई 2026। और जुलाई 2026 की 4, 5, 6 तारीख को हमारा एनिवर्सरी है। और जो साथी जून महीने में अपना गोल बना लेंगे, जून महीने में जो अपना रैंक बदल देंगे, वो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में स्टेज पर खड़े होकर कहीं ना कहीं माइक से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे,
है ना, माइक से अपनी स्पीच को दे रहे होंगे, स्टेज को शेयर कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान हो रहा होगा, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको फूल माला उनसे सम्मानित किया जाएगा, लोग उनके लिए खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो कि लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाएं, लोग आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स आपके सम्मान में खड़े हो जाएं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके पास एक नया महीना आ चुका है, एक नया अवसर आ चुका है, एक नया मौका आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे जरूर आप इस गोल में तब्दील कीजिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स आज के सेशन को। सबसे पहले जानेंगे कि लक्ष्य क्यों बनाना है ना, लक्ष्य बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी है हम लोगों को। चल रहा है ना रूटीन लाइफ, जीवन चल रहा है हमारा, डेली हम लोग जो है काम कर ही रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इनकम आ रही है, कुछ नहीं आ रही है ना, रैंक निकल रही है, कुछ नहीं निकल रही है ना। क्या जरूरत आन पड़ी है, क्या जरूरत आन पड़ी है इस गोल को सेट करने की आपको। आइए आज इसके बारे में जानते हैं कि क्यों जरूरी है ये गोल सेट करना। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जीवन में अधिक सफलता हासिल करने के लिए आज एवरेज लाइफ जो आप जी रहे हो ना, उसमें भी खुश हो आप, है या नहीं है सर कोर्स पार्टनर? ये जो एवरेज लाइफ आपकी है उसमें आप खुश हैं, आपका जीवन चल रहा है, आपका परिवार को आप पाल पा रहे हैं या उनके परिवार का सारे खर्चे उठा पा रहे हैं, है ना, एक एवरेज लाइफ आप जी पा रहे हैं, उसमें आप लोग खुश हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको जितना मिल गया ना उतने में खुश है, और दूसरे कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो जीवन में अधिक सफलता चाहते हैं, है ना, और अधिक सफलता चाहने वाले लोगों ने जीवन में या इस धरती पर बदलाव लाए हैं, ये बात भी समझ लीजिएगा आप। तो जीवन में अधिक सफलता हासिल करने के लिए, अपने जीवन में अनुशासित रहने के लिए, जिस व्यक्ति का कोई ना कोई गोल होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो नौकरी पे जाता है उसका एक अनुशासन होता है। अगर उसको 7 बजे ड्यूटी जाना है तो वो 6 बजे 5 बजे उठता है, नहाता धोता है और 6:30 बजे वो निकल जाता है अपने घर से अपने ऑफिस के लिए। कुछ लंबी दूरी के होते हैं तो 6 बजे निकल जाते हैं, है ना। एक जीवन में अनुशासन है कि नहाना धोना है, कपड़े प्रेस किए हुए पहनना है, जूते पहनना है, टिफिन लेना है और हमारे ऑफिस पहुंचना है और ऑफिस से रिटर्न आना है। तो एक जीवन में अनुशासन है, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं हमारा गोल बनाना पड़ता है। आज जो एवरेज हमारी लाइफ चल रही है उसमें आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है। आप वो तो चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। भीड़ में जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी भीड़ें जो होती है वो एक साथ चलती है, उसमें आप पहचान नहीं सकते, है ना, सभी एक ही कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, सब होती है ना सर। अगर वो एक लाइन से जा रही है, एक झुंड में जा रही है, आप उसमें से नहीं पहचान पाओगे कि कौन सी भीड़ कौन से नंबर की। आप टैग लाइन लगा भी दोगे ना तो भी नंबर नहीं पहचान पाओगे भीड़ में उसका। परंतु माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में आपको अधिक सफलता हासिल करनी है, उस भीड़ से अगर आपको बाहर निकलना है, अपने आप को अगर साबित करना है, तो आपके जीवन में अगर अधिक सफलता हासिल करनी है, अनुशासित अगर आपको रहना है, कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको गोल सेटिंग करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आज अगर आप अपने गांव में निकलते हैं, आप अपने मोहल्ले से जब निकलते हैं और लोग अगर आपके लिए ये नहीं बोले कि यार आजकल इसको क्या हो गया, पूरा जीवन बदल गया है इसका, अगर वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं तो ये समझ लेना जीवन में अभी तक आपने कुछ उखाड़ा नहीं है ना, जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है आपने। आज जब अपने घर से निकलते हैं चश्मा लगा के, कहीं ना कहीं कोट पैंट सूट डाल के या अपनी कार लेकर, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं या नहीं करते कि यार आजकल क्या कर रहा है, करते हैं या नहीं करते सर? यस सर, यस। आप नई गाड़ी लेकर निकलो अपने घर से, या नई कार लेकर निकलो, या नए रोज सूट पहनकर निकलो, तो लोग आपके बारे में बात करेंगे। और अगर आप डेली टिफिन लेकर निकल रहे हो तो कोई आपकी बात करेगा क्या? हेलो सर, नहीं करेगा, मैं करेगा। तो जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, और अगर लोगों की नजर आपके ऊपर है, तो ये समझ लेना कि जीवन में आप अधिक सफलता हासिल कर रहे हैं। आप अपने जीवन में अनुशासन को बनाए रख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस आप बढ़ा के रख रहे हैं और जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपके लक्ष्यों को निर्धारित करने में बहुत आपको सहायता देती है। और बात करते हैं कि अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। आपने जो गोल बनाया ना उसके बारे में आपको सोचना है कि इसे हासिल करने के लिए मुझे किस स्किल की आवश्यकता होगी, ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए आपके अंदर जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को हिट करेंगे। तो सर कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए सर? ऐसा कौन सा आपके अंदर क्वालिटी है जिससे आप यहां से डायमंड बनेंगे, है ना। तो उसे अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है
कि मेरे अंदर वो स्किल नहीं है जिसकी वजह से मेरा गोल हिट होगा, तो आपको ये जो जूम सेशन आप देख रहे हैं ना, ये जूम सेशन आपको मदद कर सकता है। क्या कर सकता है सर? ये मदद कर सकता है उस स्किल को बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ दूसरा, मुझे किस जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता है, वो सब कुछ आपको इस जूम सेशन में मिलेगा। और साथ ही साथ मुझे किसकी सहायता और सहयोग की आवश्यकता रहेगी, तो ये भी आप अपने एम्प्लॉय, अपने मेंटर, अपनी टीम से जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा साथी आपका साथ देगा, मुझे किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। ये भी आपको, जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे, अपने गोल के बारे में सोचेंगे, तो ये सवाल भी आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे किन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, ये भी आपको सोचना है। और क्या मैं कोई ऐसी धारणा बना पा रहा हूं जिससे मेरा गोल हिट हो जाए, वो भी आपको सोचना है। और क्या काम करने का कोई और बेहतर तरीका भी है क्या? तो ये जो चीजें हैं, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अपने लक्ष्यों के बारे में अगर आपको सोचना है ना, तो सबसे पहले तो सोचना है कि इसे हासिल करने के लिए मुझे किस स्किल की आवश्यकता होगी, मुझे किस जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता होगी, मुझे किसकी सहयोग और सहायता की आवश्यकता होगी, मुझे कौन से संसाधन चाहिए जिससे मैं अपना गोल हिट कर पाऊं, मुझे किन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। क्या मेरी फैमिली मना कर रही है, मेरा परिवार मना कर रहा है, या मेरा ऑफिस मुझे नहीं करने दे रहा है, या कोई और व्यक्ति है जो मुझे इस बिजनेस को नहीं करने दे रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी कठिनाई है जिनके लिए तैयार रहना होगा। क्या कोई ऐसी धारणा बना पा रहा हूं जिससे मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर पाऊं, या क्या कोई काम करने का कोई और भी बेहतर तरीका है। तो ये चीजें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, डायरी में लिख लें, डियर फ्रेंड्स, बहुत काम आएगी आपको। अब बात करते हैं स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाएं। तो स्मार्ट लक्ष्य बनाने के लिए आपको एक वर्ड है स्मार्ट, इस वर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट का जो पहला वर्ड है वो है एस। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का हिंदी अर्थ होता है स्पष्ट, यानी आप अपना गोल जो है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, यानी अस्पष्ट लक्ष्यों से बचें। आपको ऐसा गोल नहीं बनाना है जो गोलमाल हो कि एक दिन में करोड़पति, है ना, 3 महीने में डबल, ऐसा गोल आपको नहीं बनाना है ना। तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक गोल बनाना है। और दूसरा कि ये जो स्मार्ट वर्ड है उसका वर्ड होता है एम। एम का मतलब होता है मेजरेबल, यानी कि आप अपने गोल को माप भी सकें, अपनी प्रोग्रेस और ट्रैक को लक्ष्य, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और लक्ष्य कब प्राप्त होगा ये निर्धारित करने के लिए मात्रात्मक मैट्रिक्स का आपको प्रयोग भी करना है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप कहां तक पहुंचे हैं। आज आप जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपकी गाड़ी में एक स्पीड मीटर होता है और एक किलोमीटर होता है ना सर, एवरीबॉडी, होता है नहीं होता है? उसमें आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपके घर से आपको केदारनाथ जाना है ना, आपको वैष्णो देवी जाना है, आपको कहीं ना कहीं दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जहां भी आपको जाना है, लखनऊ जाना है, जहां भी आपको जाना है, आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में मीटर जो है वो 0 कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं सर? जब आप अपना फ्यूल डलवाते हैं तो उसके बाद आप अपना मीटर 0 कर देते हैं और फिर वहां से अपना लक्ष्य के लिए निकलते हैं। और जब निकलते हैं और जहां भी आप रुकते हैं तो वहां पर आप उस मीटर को जरूर चेक करते हैं कि अपन कितना किलोमीटर आए। करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं सर? अगर आप कार चलाते होंगे तो आप करते होंगे जरूर, है ना। मैं तो करता हूं, देखिए अक्सर मेरा क्या टारगेट है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो अपना मीटर 0 कर लेता हूं पहले ही, कि मुझे वहां पहुंचना है तो मैं कहां तक पहुंचा हूं। अगर मैं चाय पीने के लिए रुका हूं, या मैं पानी पीने के लिए रुका हूं, या कोई भी काम करने के लिए अगर मैं रुका हूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे मीटर को जरूर चेक करता हूं कि मैं कहां तक पहुंचा, कितने किलोमीटर का मेरा लक्ष्य था, कहां तक मैं पहुंचा हूं। तो आप अपने गोल को ट्रैक कर सकते हैं, मेजरेबल गोल आपको बनाना चाहिए और साथ ही साथ अचीवेबल बनाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य यथार्थवादी हो, यानी उस लक्ष्य का हाथ पांव होने चाहिए। ऐसा नहीं गोलमाल कि मुझे चंद्रमा पे जाना है। भैया चंद्रमा पे आज कोई नहीं पहुंच पाया, आप कैसे पहुंचेंगे? कि मुझे शुक्र ग्रह पर मकान बनाना है या मुझे मंगल पे मकान बनाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यथार्थवादी आपका लक्ष्य होना चाहिए और उसे पूरा करना आपके बस में होना चाहिए, आपके नियंत्रण में होना चाहिए, आपकी बाजुओं में वो ताकत होनी चाहिए जिससे कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकें, यानी अचीवेबल होना चाहिए। और साथ ही साथ रेवलेंट होना चाहिए। क्या रेवलेंट का मतलब है? उससे संबंधित होना चाहिए कंपनी के नियम कानूनों कायदों से, यानी कि लक्ष्य को अपनी भूमिका, विभाग या संगठन के उद्देश्यों के साथ संरेखित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गोल तो बना लिया और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन उसके खिलाफ है, ऐसा गोल आपको नहीं बनाना है। और साथ ही साथ टाइम बाउंड, आप अपने गोल को, अपने सपने को एक समय सीमा दीजिए कि मुझे इतने दिनों में ये हासिल करना है, उसका एक डेडलाइन बनाइए।
डेडलाइन बनाई है कि इतने तारीख को मेरा ब्रॉन्ज हो जाएगा, इतने तारीख को मैं सिल्वर बन जाऊंगा, इतने तारीख को मैं गोल्ड बन जाऊंगा, इतने तारीख को मेरा प्लेटिनम हो जाएगा, है ना। तो आपको टारगेट बनाना है टाइम बाउंड के साथ में, यानी कि टाइम बाउंड के साथ में अपने लक्ष्यों की एक सीमा, आपको समय सीमा निर्धारित करनी है ताकि आप स्मार्ट गोल बना पाए। तो ये पांचों शब्द जो है कहीं ना कहीं आपको अपना लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट, चाहे तो आप इसका डायरी पेन में लिख भी सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, चलते हैं आगे और जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारण तकनीक के 5 लेवलों का पालन करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। लक्ष्य निर्धारण के 5 लेवल जो होते हैं, एक होता है हमारा ईयरली गोल, एक होता है हमारा क्वार्टरली गोल और एक होता है हमारा मंथली गोल, और साथ ही साथ उसके साथ साथ एक वीकली गोल भी होता है और एक डेली गोल भी होता है। यानी ये जो 5 गोल के जो लेवल है, आपको इन्हें पालन करना चाहिए। आप अपना वार्षिक यानी कि ईयरली गोल बना सकते हैं, क्वार्टरली गोल बना सकते हैं, मंथली गोल बना सकते हैं और वीकली गोल बना सकते हैं और दैनिक गोल भी बना सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि मुझे डायमंड बनना है, तो आप डायमंड एक दिन में तो बनेंगे नहीं, कम से कम 1 साल 2 साल तो लगेंगे। तो आपको ईयरली गोल सेट करना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डेली गोल, फिर उसके बाद वीकली गोल, फिर उसके बाद क्वार्टरली गोल, फिर उसके बाद मंथली गोल और क्वार्टरली गोल, फिर उसके बाद आपको ईयरली गोल बनाना होता है। तो इस तरीके से आप अपना गोल का 5 लेवल का पालन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इसको बनाया जा सकता है। और एसएमएल यानी शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग गोल भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि आपने अगर इस बिजनेस को अभी शुरुआत किया है या इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, तो आप अगले 3 महीने से 6 महीने में आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। 3 से 6 महीने में हासिल किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 साल का अगर आपका गोल है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपना घर खरीदना है या मुझे नेशनल ट्रिप जाना है। तीसरा, अगर 5 साल का अगर आप गोल बना रहे हैं, 3 से 5 साल का, तो इसमें एक गोल बना सकते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए मेरी कमाई होनी चाहिए और साथ ही साथ अगले साल से हर साल मेरी कमाई 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए और साथ ही साथ विदेश यात्रा मुझे करनी है। तो ये आप इस तरह से भी गोल बना सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग मेथड के साथ जो भी साथी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हम लोग टाइम ब्लॉकिंग के साथ अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हमने की है। आज अगर हम कॉलेज में पढ़े हैं तो टाइम ब्लॉकिंग मेथड में पढ़े हैं। अगर हम स्कूल में, नर्सरी में भी अगर हम लोग पढ़े हैं ना, तो वहां पर भी हमारा टाइम ब्लॉकिंग चलता था ना सर। आपके जीवन के पहले पड़ाव से लेकर आज तक आप टाइम ब्लॉकिंग मेथड से ही काम कर रहे हैं। आज आप नौकरी भी करते हैं ना, तो आपका फिक्स टाइम है कि आप 8 घंटे करेंगे या 10 घंटे करेंगे। एक टाइम ब्लॉकिंग है आपके पास में। तो कहीं ना कहीं टाइम ब्लॉकिंग मेथड को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और साथ ही साथ लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटीज दें गोल को। अगर आपके जीवन में बहुत सारे काम चल रहे हैं, है ना, और आपने कोई सपना भी देख रखा है, तो पहले सपने के लिए काम करें, बाकी काम को रहने दें। पर आज की डेट में हो क्या रहा है, पहले हम बाकी काम करते हैं, फिर अपने सपने के लिए काम करते हैं। Am I right, sir? कोर्स पार्टनर, बात तो सही है ना? यस सर। सभी हमारे कोर्स पार्टनर बोलेंगे एक बार, ये बात सही है नहीं है? हम पहले क्या करते हैं, हमारे सारे बाकी काम करते हैं, फिर हम एसवीएन पे को देते हैं। यस सर, बिल्कुल सही है सर। और इसी वजह से हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा है। जी, प्रायोरिटीज गोल्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गोल को रखना है, यानी कि सीमित संख्या में उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है आप। यानी कि आपका जो गोल आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे गोल्ड बनना है, मुझे प्लेटिनम बनना है, तो बाकी दुनिया के सारे काम अलग है, ये काम सबसे अलग है। ये बात ध्यान रखिएगा। और लक्ष्यों को तत्कालिक यानी अर्जेंसी के आधार पर और महत्व के आधार पर आपको डिफाइन करना है, वर्गीकृत करना है और ये अच्छी तकनीकों का उपयोग भी करना है ना। कि आपने कोई भी गोल बनाया तो आपको पहले कौन सा करना है, अर्जेंसी के आधार पर रखना है। जैसे कल की डेट की अगर हम बात करें तो कल रॉयल्टी मेंटेन करने का टारगेट था, ये सबसे बड़ा टारगेट था, ये सबसे बड़ा गोल था कि रॉयल्टी मेंटेन करनी। कई लोगों ने किया, कई लोगों से छूट गई क्योंकि उन्होंने अर्जेंसी दिखाई नहीं, पूरा महीना निकाल दिया, फिर 31 भी निकल गई, है ना। तो आपके लक्ष्यों को आपको प्रायोरिटीज देनी है, साथ ही साथ बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे पार्ट में लिखें। अगर आपने एक बड़ा टारगेट लिया है, बड़ा गोल बनाया है, तो ब्रेक डाउन लार्जर गोल, यानी उसके छोटे छोटे आपको टुकड़े करना है। बड़े जटिल लक्ष्यों के लिए उन्हें छोटे प्रबंधनीय मैनेजेबल चरणों में आपको तोड़ना है और ये प्रोग्रेस जो है ना, आपके लक्ष्यों को और अधिक ठोस और प्रभावी बना सकती है। ये ध्यान रखना, और जल्दी पूरा करने वाली बना सकती है अगर आपने छोटे छोटे टुकड़ों में। आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं ये सीढ़ियां हैं, ठीक है। अब इस सीढ़ियों पे ये छोटी छोटी स्टेयर्स है, ये छोटी छोटी। अब आपको अगर यहां से चढ़ना है और यहां पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हैं सर,
एवरीबडी, छोटी छोटी सीढ़ियों से चढ़ के पहुंचा जा सकता है ना। यस सर, यस सर। परंतु अगर मान लेते हैं कि ये सीढ़ियां ऐसी हो, तो चढ़ पाओगे क्या आप? बड़ी मेहनत लगेगी सर। हाँ, गिर भी सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके जो गोल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी छोटे छोटे स्टेयर्स में आपको तोड़ लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। और उससे क्या होगा कि आपका जो गोल है, उसकी जो प्रोग्रेस है, वो जल्दी पूरा करने वाली बनेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लक्ष्य को लिख लीजिए, लिख लीजिए अपने गोल्स को। मैं रोज बोलता हूं कि आप लिखा करो, पर आप लिखते नहीं हो। डायरी आपके पास नहीं है ना, डायरी नहीं है, कोई बात नहीं, रजिस्टर खरीद लो। एक रफ रजिस्टर आता है 10-20 रुपए में, वो खरीद लो, उसमें लिख लो। पर लिखो जरूर कि लक्ष्यों को आपको लिख लेना है, क्योंकि लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है। और कहीं ना कहीं अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और लिखित रूप से रखें कि आपको क्या करना है। वह आपको आपके लक्ष्यों को कम समय में पूरा करने में आपको मदद करेगा। आप लिख कर देखो। अगर नहीं लिखे हैं तो आज ही आप अपने गोल्स को लिख लीजिएगा दोस्तों, कि आपको इस महीने में करना क्या है, कौन सी तारीख को कितना कितना टारगेट आपको हिट करना है, कैसे आपको रैंक निकालनी है, वो सब आपको करना है। और सुबह शाम उसको जरूर देखना है। जो भी आपने लिखा है ना कि मुझे 10 तारीख तक गोल्ड बनना है, आप लिखो उसको कि 10 तारीख तक मुझे गोल्ड बनना है। रोजाना उसको देखो, सुबह शाम जरूर देखो, और सोचो कि आप उसे पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी टेक्निक है। अगर आप इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेंगे ना, तो मैं दावे से कहता हूं आपका गोल अचीव हो जाएगा। क्योंकि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में रखना है, और ये आपके लक्ष्यों को कम समय में पूरा करने में आपको मदद करेगा। और सुबह शाम उसको जरूर देखना है और सोचना है कि आप उसे पूरा कर रहे हैं। क्या करना है? अपने लक्ष्यों के साथ अपने लक्ष्यों को साझा करें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बिना अलार्म के आपको घड़ी मिल जाए, या बिना तनख्वाह के आपको नौकर मिल जाए, तो आपको क्या करना है? अपने लक्ष्यों को साझा करना है, यानी कि शेयर करना है। शेयर कैसे करना है? अपने लक्ष्यों को सहकर्मियों या मेंटर के साथ शेयर करें, है ना। आपको क्या करना है? अपने जो साथी हैं उनके साथ अपना गोल जो है वो शेयर करना है कि सर इतने तारीख को मैं ये बन जाऊंगा, या इतने तारीख को मैं ये खरीद लूंगा, या इतने तारीख को ये मैं अचीव कर लूंगा। तो उससे होगा क्या? क्या होगा सर उससे? कोर्स पार्टनर सर जी वो याद दिलाता रहेगा हमको। हाँ, वो याद दिलाता रहेगा। बोले तेरी गड्डी आ गई क्या, तेरा मकान बन गया क्या भाई, है ना, लाख रुपए का महीना आ गया, आना शुरू हो गया क्या। तो आपको याद दिलाना शुरू कर देगा। और जब वो याद दिलाएगा जिसको आप जानते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पिंच करेगा, तो आप कहीं ना कहीं काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। और इससे समर्थन और बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो सकती है, जो आपको लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकती है ना। तो अपने लक्ष्यों को आपको साझा करना है, और साथ ही साथ सही लक्ष्य बनाना है। सेट द राइट गोल्स, यानी आपका गोल जो है ना बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट गोल होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपकी टीम और संगठन के उद्देश्य के अनुरूप हो, है ना। ऐसा आपको गोल बनाना है जिसमें आपको लगना चाहिए कि यार कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिल्कुल अकॉर्डिंग है ये, और आपकी टीम के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, है ना। तो ऐसा गोल आपको बनाना है, और इससे उद्देश्य की भावना और समर्थन की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपका गोल अगर कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के ऊपर है, तो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। और अगर टीम के संगठन के उद्देश्य के अनुरूप है, तो टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। तो इससे गोल अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और नियमित रूप से आपको समीक्षा करनी है और समायोजित करना, रेगुलर रिव्यू करना है, आप एडजस्ट करना है हर बात के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, जो नहीं कर पाया ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको करवाइए आप दोबारा से। तो आपको रेगुलर रिव्यू करना है, एडजस्ट करना है, आपकी प्रगति पर नजर रखने और आवश्यक समायोजन करने के लिए समय समय पर अपने लक्ष्यों को दोबारा से जांचना है, आपको चेक करना है कि क्या आप जो चल रहे हैं वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। कभी कभी होता है ना, हम रास्ता भटक जाते हैं, है ना। चलते हुए हम रास्ता भटक जाते हैं, तो हम चेक करते हैं कि यार ये पत्थर, ये मोड़ पहले तो नहीं आया था, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये पहले तो हमने नहीं देखा था। देख, सोचते हैं या नहीं सोचते हैं सर हम लोग? तो प्रगति पर नजर रखने के लिए, आवश्यक समायोजन करने के लिए समय समय पर अपने लक्ष्यों को दोबारा गौर करें कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हमारा काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फ्लेक्सिबल रहें। क्या करना है? फ्लेक्सिबल रहना है। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलना है, क्योंकि परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेगी। अगर बदलना है तो किसको बदलना है नरेंद्र सर? खुद को बदलना है साहब, खुद को बदलना है, खुद को बदलना है। तो फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि आम का पेड़ अगर तेज हवा आती है तो टूट जाता है दोस्त, पर बांस का पेड़ नहीं टूटता है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
है ना, वो झुक जाता है। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, उस बांस की तरह दोबारा खड़े हो जाना है। जब वो समस्या निकल जाए, वो दिक्कतें निकल जाए, वो परेशानियां निकल जाए, तो बांस का पेड़ दोबारा खड़ा हो जाता है, पर आम का नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं आपको जो पेरेटो सिद्धांत है उसका पालन करना है। 80x20 नियमों का प्रयोग करें। अब करना कैसे है आइए बताता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने प्रयासों को 20% लक्ष्यों पर केंद्रित करें और 80% रिजल्ट आपको उससे मिलेगा। 20% अगर लक्ष्य बना लिया ना आपने, उसमें फोकस कर लिया, तो 80% आपको रिजल्ट मिल सकता है। इससे आपको बहुत अधिक मेहनत करने से बचने में मदद मिलेगी। यानी कि एक तो आपको गोल्ड बनना है, तो 195 आईडी खुद ही लगानी है। क्या सर, बात समझ में आ रही है आपको एवरीबॉडी? हेलो, यस बात समझ में सर। आ रही है तो बोलिए हाँ। अगर आपको Yes, sir. गोल्ड बनना है तो एक तो 195 आईडी आपको खुद ही लगानी है ना, तीसरे लेवल में। या फिर आपको क्या है कि अपनी टीम में 5 लोगों में टुकड़े में बांट देनी है, भैया सिल्वर बन जाओ। तो क्या होगा कि 20% अगर आपने अपना लक्ष्य केंद्रित किया है ना, तो 80% रिजल्ट आ सकता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इससे आपको बहुत अधिक मेहनत करने से बचने में मदद मिलेगी अगर आप टीम के साथ काम करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पेरेटो सिद्धांत का जरूर आपको पालन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। सेट पर्सनल डेवलपमेंट, अपना खुद का भी कुछ ना कुछ टारगेट बनाएं। ऐसा नहीं कि टीम का बनवा दिया और आप निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं करना है। सेट पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स भी आपको बनाना है। कौशल विकास और करियर में उन्नति के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको कौन कौन सा स्किल सीखना है, क्या आपके जीवन में आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके जीवन में पर्सनल गोल के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। बात करते हैं सफलता की परिकल्पना करें, विजुलाइज करें। विजुलाइज एक बहुत बड़ी टेक्निक है दोस्तों, इसके ऊपर पूरा सेशन किया जा सकता है, पूरे 30 मिनट क्या 1 घंटा भी बात की जा सकती है। विजुलाइज बहुत बड़ी सक्सेस का रास्ता है, क्योंकि आज अगर आप ये विजुलाइज कर लें कि मैं मुंबई में हूं, आंखें बंद करके, तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? आपने आंखें बंद करके सोच लिया कि आज तो मेरे पास जो है कि मैंने जो सपना देखा था उसे हासिल कर रहा हूं, तो आप कहीं ना कहीं एक कल्पना की दुनिया में चले जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे सर? यस सर, यस सर। है ना, जब हम छोटे थे और हमारे पापा हमें कमिटमेंट करते थे कि कल आज तेरे को जूते दिलाऊंगा, तो रात को ही सपना आ जाता था कि मैं नए जूते पहन के घूम रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ। होता था ना ऐसा? जी सर। तो सर जी सर। ऐसा सपना आता था ना कि मेरे पापा मुझे साइकिल Yes, दिलाएंगे, तो पहले Yes, एक रात पहले ही सपना आ जाता था कि मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिला दी और मैं साइकिल चला रहा हूँ दोस्तों के साथ। ऐसा सपना आता था हम लोगों को। विजुलाइज टेक्निक थी वो। माय डियर फ्रेंड्स, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करने के लिए विजुलाइजेशन तकनीकों का आपको उपयोग करना है कि अगर आप गोल्ड नहीं बन पा रहे हैं, सिल्वर नहीं बन पा रहे हैं, प्लेटिनम नहीं बन पा रहे हैं, आप एक बार विजुलाइज करके तो देखो। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में कामयाब हो, तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक है विजुलाइज टेक्निक, इसको आप अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। आंखें बंद करके सोचिए कि आप उसे हासिल कर रहे हैं, आप उसे प्राप्त कर चुके हैं, आप उसके साथ काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें विजुलाइज होती है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक नया एम आपको मिलता है। और डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी टेक्निक है, इसे आप अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रेरणा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। काम करने की जो ताकत है ना, वो और दुगनी हो जाएगी आपकी। अगर आपने विजुलाइज कर लिया ना कि यार अब तो आपका गोल्ड जो है 90% हो गया है। हेलो, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर। और किसी साथी को समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही। इससे क्या होगा कि आपको अपने काम करने की जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर आपने विजुलाइज कर लिया है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका गोल्ड 90% हो चुका है। क्या हो चुका है? 90%। आपका गोल्ड मान लेते हैं कि 90% हो चुका है, और माय डियर फ्रेंड्स, आप उसे विजुलाइज कर रहे हैं। आप उसे विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरा गोल्ड 90% हो चुका है। और अगर आपने विजुलाइज किया कि यार मेरा कल की डेट में 100% हो जाएगा और गोल्ड बनते ही मुझे रॉयल्टी आएगी, तो जब आपकी आंखें खुलेगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैं अपना गोल्ड तो कर लूं, मुझे रिवार्ड तो आएगा ना अगले महीने में, इस महीने में। तो इस तरह की टेक्निक भी आपको करनी है। इससे प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। प्रकृति को मापना है, उसका मूल्यांकन करना है, अपनी प्रकृति को लगातार ट्रैक करते रहना है। जिस तरह से आज की डेट में आपके रॉयल्टी ग्राफ को आप देखते हैं या नहीं देखते हैं सर, कितना % हो गया है? हेलो एवरीवन,
नहीं देखते हैं सर? यस सर। इस तरीके से आज हम मेजर करते हैं, एवलुएट करते हैं अपनी प्रोग्रेस को। सेम दैट वैसे ही आपको भी अपने गोल को लगातार ट्रैक करना है और इस बात पर विचार करना है कि क्या काम कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहे हैं। आपकी टीम में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं कितना कर रहा हूं और मैं कितना नहीं कर पा रहा हूं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मेजर करना है अपने गोल को और साथ ही साथ छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स है उनका सेलिब्रेशन करें। अभी देखिएगा कि जिन साथियों ने हमारा कल की डेट में गोल अचीव किया है, जिन साथियों ने दिल्ली ट्रिप को अचीव किया है, जिन साथियों ने ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है, सिल्वर बने हैं, उनको भी हम अभी बुलाने वाले हैं। तो छोटी छोटी उपलब्धियों का आपको जश्न मनाना है और जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लें तो स्वयं को स्वीकार करें और पुरस्कृत करना है, यानी कि खुद को पुरस्कृत करना है। खुद कहीं घूमने चले जाओ यार, खुद अपने लिए कुछ पार्टी करो यार। तो उससे क्या होगा, छोटी छोटी अचीवमेंट को आपको सेलिब्रेट करना है और अगर आपकी टीम में किसी ने किया है तो उसको आप कहीं ना कहीं मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर भी उसका सम्मान कर सकते हैं। सफलता का जश्न मनाने से प्रेरणा और मनोबल बढ़ सकता है, यानी ताकत मिल जाती है आपको अपने उपलब्धि हासिल करने के लिए। और जिम्मेदार बने, स्टे अकाउंटेबल, यानी कि आपको जिम्मेदार बनना है। अगर आपने टीम बनाई है तो आपकी टीम की जिम्मेदारी आपकी है, आप भाग नहीं सकते इससे, है ना। अगर आप 10 लोगों को भी लेकर आए ना इस बिजनेस में, 5 लोगों को भी अगर आपने ज्वाइन करवाया है, उसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपनी प्रकृति को किसी विश्वसनीय सहकर्मी, गुरु या प्रशिक्षक के साथ साझा करनी है, यानी कि आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी आपने टीम बनाया है, अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो आपको क्या करना है, आपका जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है, जिसमें सबसे ज्यादा आप भरोसा करते हैं, उस साथी के साथ आप उसको साझा कीजिए, गुरु या प्रशिक्षक के साथ साझा कीजिए। और आपको पता है कि आपके दिल का राज आपका कोई ना कोई नजदीकी जरूर जानता है, जानता है नहीं जानता है, सब किसी न किसी को तो बता ही रखा होगा आपने, यस सर। है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रकृति को किसी विश्वसनीय सहकर्मी या गुरु या प्रशिक्षक के साथ साझा करें। जिम्मेदारी आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकती है। आज जिस तरह से परिवार चलाने की जिम्मेदारी, आप भाग नहीं सकते यहाँ से, है ना। आपके बीवी बच्चों को कमा कर देना ही पड़ेगा आपको, ये जिम्मेदारी है आपकी। सेम डेट वैसे ही अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप जिम्मेदारी समझ लें, अपने गोल के लिए अगर जिम्मेदारी समझ लें, तो आपका यहाँ पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ी रैंक अचीव कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, हमेशा कमिटेड रहिए। आज अगर आपको अपलाइन बोल रहा है ना कि भैया ये काम करना है, तो उसकी कमिटमेंट पे खड़े उतरिए आप। अगर वो कह रहा है कि यार ब्रॉन्ज बन जाओ, तो बन जाइए आप, क्योंकि ब्रॉन्ज बनने से रॉयल्टी उसको नहीं आएगी, आप ही को आएगी। 4000 का इनकम आप ही को आएगा, उसको नहीं आएगा, उसको तो कम आएगा आपसे। पर माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको प्रेरित करता है। अगर आपकी अपलाइन आपको कमिट कर रही है कि आपको ये काम करना है, तो आपको करना ही है। आप बिल्कुल उसके लिए कमिटेड बन जाइए। और डियर फ्रेंड्स, बाधाओं या असफलताओं का सामना करते समय भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे, आप कमिटेड रहे। आप कितनी भी दिक्कतें आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, पर इस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाना है आप। और जो साथी, आज लिख लो भले आप, जो साथी इस बिजनेस में अगर 3 साल गुजार दिया, अभी 1 साल हो गया है हम लोगों को, अगर 3 साल इस बिजनेस को दे दिया ना, मैं दावे से कह सकता हूं कि जीवन में जो पैसे को लेकर जो उसके जीवन में तंगी है, वो जिंदगी भर के लिए यहां से निकल सकती है। सहमत है सर आप लोग मेरे से या नहीं है? यस सर, सहमत है। यस सर, यस सर। अगर 3 साल इस बिजनेस को आपने दे दिया है, लगभग 1 साल सभी साथियों को पूरा होने जा रहा है ना। कुछ को हो चुका है, जैसे मेरे साथ, जो मेरे टाइम पे मेरे साथ ज्वाइन किए थे लेवल 1 में, करीब करीब सभी साथियों का 1 साल पूरा होने जा रहा है। मेरा हो चुका है ना, 10 मई को पूरा हो गया था। तो कहीं ना कहीं आपका भी 1 साल पूरा होने जा रहा है। और अगले 2 साल अगर और टिक गए इस बिजनेस के साथ, तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है सर। जो अब तक नहीं हुआ ना, वो सब कुछ हो सकता है यहाँ से। क्योंकि कहते हैं कि दृढ़ता अक्सर सफलता की कुंजी है ना। टिके रहना बहुत जरूरी है दोस्त, और टिके रहेंगे तो जीवन बदल जाएगा। और हमेशा असफलताओं से सीखें, लर्न फ्रॉम फेलियर। जिंदगी में असफलताओं से सीखना है कि मेरे से ये काम हुआ, क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा है ना। कहीं ना कहीं इससे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना कदम आप चल लेंगे ना, उतना रास्ता तय हो जाएगा। भले ही आपको सफलता नहीं मिल रही, पर जितने कदम आप चले ना, उसका एक्सपीरियंस तो आपके पास है कि उसमें कांटे थे, पत्थर थे, रोड था या धूल थी, रेत थी, क्या था, सब आपको पता चलता है। तो आप अपने फेलियर से सीखें। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही है, तो सोचिए कि क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जब थॉमस एडिसन को पूछा गया था कि आपने दुनिया को एक ऐसा
आविष्कार दिया है जिससे दुनिया रोशन हो सकती है, यानी बल्ब का आविष्कार किया था उन्होंने। किसका किया था सर? बल्ब का आविष्कार। और जब उनका ऑडिशन हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मैं बल्ब बनाना तो केवल एक ही बार सीखा हूं। क्या? मैं बल्ब बनाना तो केवल मुझे एक ही तरीका पता है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है, पर मेरे पास 9,999 तरीके ऐसे हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। क्या बात समझ में आ रही है सर? यस सर। हेलो एवरीवन। यस सर, समझ में आई। है ना? थॉमस एल्वा एडिसन कहता है कि मुझे 9,999 तरीके ऐसे पता है जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता, केवल एक तरीका है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने फेलियर से सीखें। क्या आप अपने जीवन में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो विश्लेषण करें, उसको चेक करें कि क्या गलत हो रहा है, क्या आप अनुभव से सीख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगी और असफलता को विकास के अवसर के रूप में प्रयोग करें। किसके रूप में? विकास के अवसर के रूप में। माय डियर फ्रेंड, जीवन में आप किसान से भी सीख सकते हैं। आपने देखा होगा किसान बहुत मेहनत करता है ना? खेत जोतता है, पत्थर कंकड़ बाहर निकालता है, फिर फसल बोता है, फिर उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, बीज डालता है, और कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो गल जाती है, जल जाती है ना? फिर अगले साल दोबारा से करता है। तो असफलताओं से आपको सीखना है और कहीं ना कहीं उसे विकास के अवसर के रूप में आपको उपयोग करना है। प्रतिक्रिया मांगिए, फीडबैक मांगिए अपनी टीम से, अपने सहकर्मियों से, अपने मेंटर से आपको फीडबैक मांगना है। अपने लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए साथियों या मेंटर से प्रतिक्रिया मांगनी है आप। माय डियर फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आप अगर मांगेंगे, उनसे अगर राय मांगेंगे तो हो सकता है कुछ बेटर आपको मिल जाए। और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखें। मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको बनाए रखना है। इसके अंदर सुनिश्चित करें कि आपके पेशेवर लक्ष्य आपके मूल्य और भलाई के साथ हो। आपको दिखाई दे रहा है सर? उल्टा है। सुनिश्चित करें कि आपके पेशेवर लक्ष्य आपके मूल्यों और भलाई के साथ हो। एवरीबॉडी, आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो सर? यस सर। कुछ अलग डिफरेंट दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्या दिख रहा है सर? उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है। ये जानबूझ के किया है मैंने, पता आपको? ये मैंने जानबूझकर उल्टा किया है इसको, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना? सुनिश्चित करें कि आपके पेशेवर लक्ष्य आपके मूल्यों और भलाई के साथ हो। और माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़े। स्टे इन्फॉर्म्ड, अपने लक्ष्यों से संबंधित उद्योग के ट्रेंड और सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट रहें। आज डिजिटल में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उससे अपडेट रहना है आप, है ना? अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे कि आज सोशल मीडिया, एआई क्या कर रहा है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है ना? मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीजों से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसे आप अपने जीवन में जरूर अपनाना है। क्योंकि लगातार लक्ष्यों पर काम करने के लिए आवंटित करके अपने समय को कुशलता पूर्वक आपको प्रबंधन करना है। यानी कि आपको टाइम मिला है कि यार 45 दिन का समय मिला था, पर आपने उस टाइम को निकाल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको ये जून महीना मिला है, इस जून महीने में अपने टारगेट को हिट कीजिए, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम कीजिए, और जो समय आपके हाथ में है इसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप बेहतर तरीके से आगे रहें और लगातार सीखते रहें। कंटिन्यूअसली लर्निंग, सीखने में पीछे मत रहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप मार्केट से कुछ ऑडियो खरीद सकते हैं, कुछ वीडियो खरीद सकते हैं, कुछ पीपीटीज खरीद सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी खरीदी है। आप भी कुछ निवेश करें, अपने आप पर निवेश करें, अपने विकास पर निवेश करें, अपनी स्किल पर निवेश करें। कुछ बुक्स खरीदिए, कुछ ऑडियो खरीदिए, कुछ वीडियो खरीदिए, ताकि आप लगातार उनसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी तो हमारा जूम सेशन है ही, आप यहाँ आकर सीख सकते हैं। और एक विजन बोर्ड आपको बनाना है घर के अंदर, फोटो और शब्दों के साथ एक विजन बोर्ड बनाए जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हो। आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं इसे एक प्रमुख स्थान पर रखें। आपको एक बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड बोलते हैं उसको। हर ऑफिस में होता है ना? हर ऑफिस में होता है, हर कार्यालय में होता है विजन बोर्ड। सेम डेट वैसे ही आप भी अपने घर पर एक विजन बोर्ड बनाइए और उसको अपने बेडरूम में लगाइए, अपने डाइनिंग रूम में लगाइए, अपने
घर में ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर आप उसको लगातार देख सकते हो। तो आपको एक विजन बोर्ड बनाना है जिसमें आपको अपनी कार का फोटो लगाना है, चिपकाना है। अगर घर बनाने का सपना है तो घर का फोटो लगाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपका सपना है उसका फोटो और नाम लिखना है। और माय डियर फ्रेंड्स, उसी कलर की गाड़ी होनी चाहिए, उसी शोरूम से होनी चाहिए, है ना, उतनी रेट की होनी चाहिए, उसी कंपनी की होनी चाहिए, उसी मॉडल की होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा अगर विजन बोर्ड आप बनाएंगे तो बेहतर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इससे आपको आपके लक्ष्य पाने में मदद मिल सकती है विजन बोर्ड बनाने से। और माय डियर फ्रेंड, काम करने की प्रेरणा भी आपको इससे मिलती है। समय सीमा निर्धारित करें, डेडलाइन आपको बनानी है, कितने तारीख तक आपको अपना गोल अचीव करना है, क्योंकि अपने लक्ष्यों और कार्यों के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित आपको करनी है, जिससे कि समय सीमा तत्कालिकता यानी अर्जेंसी पैदा करती है और आपको ट्रैक पर बने रहने में आपको मदद भी करती है। डियर फ्रेंड्स, इसे क्यों पाना है, इस गोल को अगर आपने बनाया है तो इसे पाना क्यों है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कि उन कारणों की पहचान करें जिनके कारण आप अपने लक्ष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज आप गोल्ड क्यों बनना चाहते हैं वो आपको जानना जरूरी है। इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं, ये वाई जो है ये आपको जानना जरूरी है। इस बिजनेस में आप आगे अपने सपनों को पूरा कैसे करेंगे उसके लिए भी क्यों जानना जरूरी है कि क्यों करना है। और अपने क्यों को जानना चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एक मजबूत प्रेरक के रूप में आपको आधार प्रदान कर सकता है, आपको इस बिजनेस में टिके रहने में मदद कर सकता है अगर आपको पता है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी प्रगति को आपको ट्रैक करना है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना होता है ना। और दीर्घकालिक आपको दृष्टि बनानी है, लॉन्ग विजन आपका होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो 1-2 महीने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसमें कर रहे हैं क्या सब? आपको लॉन्ग विजन इसमें बनाना है ताकि आप बेहतर तरीके से इस बिजनेस के साथ काम कर पाए। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव परफॉर्मेंस आपके पास होनी चाहिए जिसको आप डेली अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। और थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज की इस गोल सेटिंग को आपने बेहतर तरीके से लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आशा करता हूं कि आपको ये गोल सेटिंग जो है अपने नए महीने में एक नया आयाम स्थापित करने में आपको मदद करेगा और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि बेहतर तरीके से आप सभी साथी को ये सेशन मिला और बेहतर तरीके से आप समझ भी पाए होंगे कि किस तरीके से आप अपना गोल बना सकते हैं और कैसे उसे अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, सभी साथियों का दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काम हो भी रहा है। अभी हमारे ठाकुर प्रसाद गर्ग सर जो है आपको अपना आईडी खोल कर भी दिखाएंगे कितना इनकम आया है सुबह से लेकर अभी तक। ये सब कुछ वेल एंड गुड सर आपको दिखाएंगे और कुछ साथियों से फीडबैक भी लेंगे। और जो साथी कल की डेट में ऑफर अचीव किए हैं उन साथियों को भी आप रेजेंट जरूर करवा दीजिएगा ताकि उनसे भी मदद मिल पाए, उनको भी बुला पाए इस जूम सेशन में और कुछ बात किया जा सके। तो मैं ओवरव्यू करना चाहूंगा सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर ठाकुर प्रसाद गर्ग सर को। आइए सर, स्वागत है आपका और सेशन को फीडबैक सेशन में जरूर धन्यवाद अदा करता हूं पूरी इंटायर टीम की तरफ से। साथियों, आज सर के द्वारा जो आज की ट्रेनिंग गोल सेटिंग की महत्वपूर्ण पहलू के विषय पर अत्यंत ज्ञान प्रेरणा और बहुत ही उपयोगी रही। इस ट्रेनिंग में बताया गया कि जीवन और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और को निर्धारित करना कितना आवश्यक है। सर ने बहुत ही उदाहरण और स्पष्टता के साथ हमें समझाया। बिना लक्ष्य के व्यक्ति की मेहनत सही दिशा में नहीं लग पाती, जबकि स्पष्ट लक्ष्य उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सर ने यह भी समझाया कि लक्ष्य हमेशा लिखित होने चाहिए, समयबद्ध होने चाहिए और उन्हें छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके पूरा करना भी चाहिए। बड़े सपनों को हासिल करने के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी बताया गया सर के द्वारा कि लक्ष्य केवल बनाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उनकी नियमित समीक्षा और उस पर निरंतर कार्य करना भी उतना ही आवश्यक है। उसको सर ने बहुत ही सरल अंदाज में सरल तरीके से हमें बताया। साथियों, एसबीएन बिजनेस के संदर्भ में यह सीखने को मिला कि जो व्यक्ति अपने बीवी, टीम वर्क, नई ज्वाइनिंग और रैंक अचीवमेंट के स्पष्ट लक्ष्य, अपने सपनों के स्पष्ट लक्ष्य बनाकर काम करता है, वह अपेक्षाकृत जल्दी सफलता प्राप्त करता है।
ट्रेनिंग ने सभी साथियों के अंदर नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और अपने सपनों को साकार करने का जुनून पैदा किया होगा। हम यही आशा करते हैं। इस शानदार ट्रेनिंग के लिए सर को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूरी टीम के साथ। जी सर। गर्ग साहब, एक बात और बता दीजिएगा कि जिन साथियों ने कल रात को जो अचीवमेंट लिए थे उनका टिकट का पैसा जो है वो जरूर आज भेज दें। कंपनी को मुझे भेजना रहेगा, है ना? फिर आज के बाद किसी का पेमेंट नहीं ले पाएंगे सर। यस सर, यस सर, आज वो सबका करवाते हैं सर जी। इस शानदार ट्रेनिंग के लिए सर का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की सीख निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य के प्रति अधिक गंभीर, अनुशासित और प्रतिबद्ध बनाएगी। साथियों, दोस्तों, स्पष्ट लक्ष्य ही सफलता का पहला कदम है और निरंतर प्रयास उसकी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज का फीडबैक मेरा यही है और जो भी साथी आज के ट्रेनिंग सेशन का फीडबैक देना चाहें वो अपना रेज हैंड कर ले। सभी का स्वागत है, सभी साथियों का। और इसी कड़ी में कल हमारे बहुत ही डायनेमिक पन्ना जिले से नरेश प्रताप सिंह सर जो है, उन्होंने कल शानदार तरीके से अपना गोल्ड रैंक अचीव किया है और दिल्ली टूर भी अचीव किया है। सिल्वर रैंक अचीव किया है और दिल्ली टूर भी अचीव किया है। उनकी इस शानदार विजय के लिए मैं पूरी इंटायर टीम के साथ उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सर को मैं इनवाइट करूँगा कि आए सर और आपने इस मुकाम को कैसे प्राप्त किया, अपनी जर्नी शेयर करें। आप मीटिंग में हैं शायद नरेश प्रताप सर, देख लेता हूँ मैं, है मीटिंग में। सर, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। आप अपना मैक, नरेश प्रताप सर, आप मैक को ऑन करके आप अपनी जर्नी शेयर करें कि कैसे आपका ये सिल्वर रैंक और दिल्ली टूर को आपने अचीव किया। वेलकम, स्वागत है नरेश सर। बहुत बहुत स्वागत है नरेश सर और बहुत बहुत बधाई हो आपको सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए, सम्मानित नरेश सर। तो होस्ट नहीं है सर, इन्हें बना दे। मैं वैसे अनम्यूट एक मिनट सर, मैं देख रहा हूँ। मैंने कोस्ट किया है सर नरेश प्रताप सर आपको। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैनी कांग्रेचुलेशन सर। अपने माइक को टच कीजिए, आपकी आवाज हम तक आना शुरू हो जाएगी। नरेश प्रताप सर। चलिए सर, शायद कहीं व्यस्त होंगे और मैं राजकुमार श्रीवास जी से निवेदन करूंगा कि सर को कॉल कर लें, क्योंकि सर का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और बहुत व्यस्त रहते हैं अपने दैनिक जीवन में। और राजकुमार से श्रीवास जी, उनको कॉल कर लीजिए आप। और नेक्स्ट कड़ी में मैं यहाँ पे कि हमारे सिल्वर साथी विकास कुशवाहा जी रेजेंट हुआ है, आए सर और आज के ट्रेनिंग सेशन का फीडबैक आपके क्या है? आप कम शब्दों में आप अपना फीडबैक दीजिए। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। कुशवाहा जी, विकास कुशवाहा जी। थैंक यू ठाकुर साहब। वेलकम सर, कंटिन्यू। आज का सर बहुत ही जबरदस्त रहा सर और बहुत ही शानदार सर ने बताया गोल सेटिंग के बारे में। और हर एक सर का कहने का कि गोल होता ही है और उस गोल को पूरा करने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत करें और अच्छा सिस्टम है। और कल की डेट में मेरी टीम से एक ब्रोंज रैंक अचीव किया है सर और इमरान सर की टीम से हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा सर। इमरान सर, यदि आप यहाँ पे हो तो आप अपने टीम के अंदर जो अचीवमेंट निकला है ब्रोंज रैंक संजय मोरे सर की टीम में, उनको आप इनवाइट कर सकते हो। इमरान सर, ओके आप इसमें? चलो नहीं है तो मैं ही कर देता हूँ। संजय कुमार मोरे सर की टीम से निकला हुआ है, तो संजय कुमार सर आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर। और जितने भी कोच है सर का स्वागत करेंगे। संजय मोरे बारामती से हैं सर।
उनकी टीम से कल की डेट में एक ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया है। तो गुड मॉर्निंग सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन है? हमारी पत्नी श्रीमती सुरेखा मोरे, उन्होंने ब्रॉन्ज रैंक हासिल किया है, तो ये 2 शब्द बोलना चाहती है, जरा बोलो ना। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी मैम, बोले आप। हाँ सर, आप सांगत हाँ, मेरा नाम सुरेखा संजय मोरे है, बारामती से। हमने ब्रॉन्ज रैंक हासिल किए है वो मोरे सर, संजय मोरे सर की टीम से। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मेहनत ले रही है और आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करेंगे और सिल्वर रेंज हासिल करेंगे। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप यूं ही सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल करें और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप शीघ्र यहाँ से भी सिल्वर रैंक को भी अचीव किए करें। और आपकी शानदार सफलता के लिए हम पूरी टीम के साथ आपका धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। नेक्स्ट स्टडी में हमारे गोल्ड अखिल श्रीवास्तव जी हैं। सर, मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा हूँ। हाँ सर, वेलकम, आपका स्वागत है अखिल श्रीवास्तव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत बढ़िया मीटिंग सर, बहुत जानदार मीटिंग। और कल की डेट में हमारे बीच में एक नीतीश यादव जी कल अचीव किए ब्रॉन्ज लेवल को, तो सर मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। नीतीश यादव जी, सर उनको पॉपअप दे दीजिए अनम्यूट जी, हैंड रेज करें सर, वो प्रेजेंट करें। किस नाम से हैं? हाँ नितेश जी, हाँ नितेश जी, मैं आपको जो है अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। जी सर जी। प्रेजेंट नहीं हुआ नितेश सर। हाँ नितेश जी, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। आप अपना माइक ऑन करके अपनी जर्नी शेयर करें सर। आप कैसे इस ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया, बताएं आप। वेलकम। हेलो। हाँ कंटिन्यू नितेश जी। हाँ सर, मैं नितेश यादव कटनी एमपी से। वेलकम, स्वागत सर, स्वागत। अभी लीडर्स का शुक्रिया, कल मुझे बहुत मतलब 1 महीने की मेहनत के बाद ब्रॉन्ज रैंक हासिल हुआ, वो भी अखिल सर के मार्गदर्शन में और आप सभी के मार्गदर्शन में, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस SBN पे के माध्यम से बहुत सी चीजें देखी और सीखी भी हैं कि कैसे कैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सी चीजों को देखा और जाना है, और ये भी पता चलता है कि कोई नई चीज करो तो कितना कठिन भी है, और कितना जब रैंक अचीव होता है तो कितना मजा भी आता है। क्योंकि भले ये फर्स्ट लेवल पे 16 लोगों को ऐड करने का मौका मिला था, लेकिन 16 लोग भी 160 लोगों के बराबर थे कि उनमें से चुनिंदा ही 16 लोग आए। लेकिन जो आपसी के लोग रहते हैं या जिनको हम अपना समझते हैं, उन्होंने बहुत कम साथ दिया, लेकिन बाहरी व्यक्तियों ने कम से कम हौसला अफजाई करते करते और अखिल सर के मार्गदर्शन से भी बहुत सी चीजों को सीखने मिला। मीटिंग्स में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला था। इसी के चलते मैंने ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया है और आगे सिल्वर की ओर बढ़ना चाहूंगा सर। आप सभी लोगों का साथ चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके साथ में हैं। पूरी टीम, पूरी कंपनी, पूरा मैनेजमेंट आपके साथ में है सर। आप यूं ही लगे रहें और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, और बहुत जल्द आप यहां से सिल्वर रैंक भी अचीव करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और जी सर, जी सर। आपके ग्रेट मॉनिटर अखिल श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी मतलब समर्पित भावना के साथ में इस SBN प्लेटफॉर्म में अपना समय दे रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत वंदन है। और इसी कड़ी में आगे इनवाइट करना चाहूंगा सम्मानी गोल्ड डायरेक्टर हमारे लखनऊ से नरेंद्र पाल सर, जो यूपी पुलिस में होते हुए भी सर के हम समर्पण को धन्यवाद करेंगे कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सर इस बिजनेस को पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और सर
शीघ्र प्लेटिनम भी यहाँ से होने वाले हैं। वेलकम सर नरेंद्र पाल सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। सर राजेश कुमार के नाम से हैं जिनका कल ब्रॉन्ज अचीव हुआ है, आप उनको बुला लीजिए, मैं जरा ऑन द वे हूँ। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, यदि आप मीटिंग में हैं तो आप अपना रेज हैंड करें। और राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, आप अपने माइक को ऑन करें सर और अपनी जर्नी शेयर करें। वेलकम राजेश कुमार सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है सर। स्वागत है सर, स्वागत है सर। अभी बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। जी जी जी, अभी ब्रॉन्ज रेंज अभी मैंने एक दो दिन काम किया है, कल मेरा ब्रॉन्ज रेंज हो गया, सर ने बताया कि आज करना है, तो सर मैंने अपना ब्रॉन्ज रेंज कर लिया है और प्रयास मेरा ये है कि 45 दिन में ये प्लेटिनियम कैसे होगा ये करना है मुझे। होगा सर, होगा, जरूर होगा सर, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा, कंटिन्यू। जी जी, ये 45 किसकी टीम से ही करना है। ये सर नरेंद्र पाल जी की टीम से है। ओके ओके, बिल्कुल प्लानिंग करते हैं राजेश सर आपके साथ आज, जी है ना। इस तरह से 4 महीने में प्लेटिनम निकाल सकते हैं। नहीं, 45 दिन में ही निकालना है। हाँ, 45 दिन में कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए प्लानिंग करते हैं सर। आज दिन में कॉल करता हूँ मैं नरेंद्र सर को, आपको लाइन पे लेंगे वो। जी जी, बस बस यही करना है और हो जाती है बात। आपको सर से बात कराएंगे, ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और आपने जो लक्ष्य बनाया है 45 दिन में प्लेटिनम का, हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आपका लक्ष्य पूरा हो, लेकिन वो तभी होगा जब आप पूरे सिस्टम और अपने पूरे अपलाइन के मार्गदर्शन पे आप चलेंगे तो आपका ये रैंक जरूर निकलेगा। आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। इसी कड़ी में हमारे साथ अविनाश सर, अविनाश जी हैं और मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, आए और आज का फीडबैक आप अपना दीजिए। वेलकम अविनाश जी। गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कंटिन्यू। मैं अवनीश चतुर्वेदी, बलिया यूपी का रहने वाला हूँ। आज के सेशन में जो चांदना सर ने गोल के बारे में बताया, ये सबके लिए जरूरी है कि अपना गोल एकदम निर्धारित करें और उस पर दिन रात एकदम एक्टिव रहे, मेहनत करें। और मेरा अभी ब्रांच लेवल से ऊपर रैंक है और मेरा टारगेट ये है कि इस जून महीने में सिल्वर कंप्लीट करके सिल्वर से आगे मुझे प्रवेश कर जाना है। और मेरी टीम में एक्टिव 2-3 लोग हैं, जैसे विवेक तिवारी जी हैं जो कि अभी इस मीटिंग सेशन में उपस्थित है, सत्येंद्र कुमार जी हैं और अमर पासवान जी हैं। ये 3 लोग एकदम दिनों रात लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इनको भी चाहूंगा कि मेरे साथ साथ ये लोग भी अपना फर्स्ट लेवल ब्रांच लेवल कंप्लीट करें, साथ में मैं अपना सिल्वर लेवल कंप्लीट कर लूं, ये लोग भी सिल्वर लेवल कंप्लीट कर ले, धीरे धीरे करके हम सब लोग आगे सेशन में बढ़े। यही फीडबैक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर शानदार फीडबैक के लिए। और मैं अब अपने सम्मानीय नरेश प्रताप सर को इनवाइट करता हूं कि सर जो कल सिल्वर रैंक अचीव किए हैं सर आएं और अपनी जर्नी शेयर करें। नरेश प्रताप जी आपको होस्ट भी हैं, अपना माइक ऑन करके आप अपने 2 शब्द जरूर बोलिए। स्वागत है नरेश प्रताप जी। नरेश प्रताप जी शायद मीटिंग में नहीं है। दुबे जी शायद आपको उनको कॉल कर लीजिए सर को, या राजकुमार श्रीवास जी। यस सर, अभी अब इसी कड़ी में साथियों मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन साथियों ने दिल्ली टूर को अचीव कर लिया है वो अपने अपने टिकट का जो पेमेंट है आज की डेट में चांदना सर को आप जो है भेज दें, ताकि आपकी सीट आरक्षित हो और हो सके।
क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपने कहा अचीवमेंट तो हो गया लेकिन आपको वहाँ पे भागीदारी का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने 1000 सीट ही निर्धारित किया है और वो शायद संख्या लगभग आज कल पूरी हो गई होगी या होने वाली होगी आज। तो साथियों, ऑफर भी हमारा 31 मई तक का था और वो भी समाप्त हो चुका है। अब हमें नए जोश और जुनून के साथ में जून में लगना है और बहुत बड़ी यहाँ से उपलब्धि हासिल करना है, नया मुकाम हासिल करना है। साथियों, नरेश प्रताप जी, नरेश सर आप मीटिंग में हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके सर आज अपना रैंक आपने कैसे लिया, अपनी जर्नी शेयर करिए। नरेश प्रताप जी, सर के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है? नहीं सर, नेटवर्क की नहीं है, मेरी अभी बात हो रही थी उनसे। एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि माइक को मैं जैसे टच करता हूँ तो कट जाता है, वो आवाज उसमें बंद कट जाता है। जो भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी, जो भी वजह हो, अभी बात हुई मेरी, कोई बात नहीं। तो नरेश प्रताप की ओर से मैं सम्मानित दुबे जी से आग्रह करूंगा कि सर आप उनकी जर्नी शेयर करें, क्योंकि आप उनके अपलाइन हैं और आप भी उनके बारे में 2 शब्द रखें अपने। वेलकम सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन मीटिंग गोल लक्ष्य के संबंध में सम्मानित चांदना सर ने ली आज। और जीवन में सोच से ही सब कुछ होता है, सोच के ऊपर सारी दुनिया डिपेंड है। सोचने का जो उन्होंने सर ने बताया कि आप विजन करिए, पहले विजन करिए और लक्ष्य बनाइए। बहुत बड़ा जादू है ये, इतना बड़ा जादू है जो इंसान समझ नहीं पाता है। और एक बुक आती है द सीक्रेट बुक, छोटी सी बुक है, लगभग 400 रुपए की आती है, 350-400 की। उसमें दुनिया के सारे जो बहुत बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए, साइंटिस्ट लोग हुए, उनके अपने अपने सब ओपिनियन है सिर्फ इस विषय को लेकर के, विजन को लेकर के। और थिंकिंग का सीक्रेट उसमें दिया हुआ है साहब। उसको आप पढ़ेंगे, कभी देखेंगे कि विजन का कितना बड़ा महत्व है। आप जब सोचते हैं, विजन करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, बहुत अच्छा सर ने बताया। और विजन करके फिर उसका गोल निर्धारित करके अगर पढ़ रहे हैं, अपन आगे बढ़ते हैं तो अपार संभावनाएं, और जो सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा अपनी सोच के बाहर परमात्मा देता है। ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव हैं, आपको बतला दूं। तो बहुत अच्छी मीटिंग होती है, अच्छा लगा मुझे बहुत। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे नरेश प्रताप सर सिल्वर अचीव किए हैं, तो वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं किन्हीं कारणों, तो उनके विषय में बतलाऊंगा मैं। वही है ये सर जिनको पूरे अपने SBN में ऑल इंडिया लेवल पे ये सबसे बड़ा अचीवमेंट जब आया था, वो टीवी अचीव हुआ था। काफी चीजें उसमें थी, तो फर्स्ट अवार्ड इनको मिला था LCD टीवी का। वही नरेश प्रताप सिंह है ये, और जिन्होंने एक ही दिन में 11 ID 15 ID का उस समय टारगेट आया था, तो ज्वाइन करके और सीधे इनने लगा दिया था उसी दिन। बहुत ही जाबाज और शेर दिल आदमी है, दिलेर आदमी है। किसी काम को करते हैं तो फिर पीछे हट के नहीं देखते हैं, और लगातार मीटिंग में भी आते हैं, बने रहते हैं, और अपलाइन की बात मानने वाले और आगे बढ़ने वाले आदमी हैं। और मैं जानता हूं, जहां तक मेरे अपने अनुभव भी हैं, कि जो अपने अपलाइन की बात मानता है वो भले ही कुछ कड़वी ही क्यों ना हो, उसको कोई सफलता से रोक नहीं सकता है साथियों। तो ये हमारे नरेश प्रताप सिंह, निश्चित ही जब भी बोला गया है ये अचीव करना है, पढ़ना है, तो इनने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक ही विजन है, अभी 19-20 क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो इन्होंने सर बहुत ही वजनदारी से कल सिल्वर रैंक अचीव किया, प्लस दिल्ली टूर अचीव किया। इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इनका जज्बा, इनका हौसला हमेशा बना रहे, परमात्मा इनको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, थैंक यू। दुबे जी कौन सी किताब बताए, नाम बताइए एक बार। द सीक्रेट सर, द सीक्रेट। द सीक्रेट, द सीक्रेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। उसको जरूर खरीदें सर और पढ़ें उसको सर। ये पूरे वर्ल्ड के धुरंधरों का ओपिनियन है उसमें, 60 में है। हाँ, ठीक है जी, ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित दुबे जी। और समय को देखते हुए 8:29 हो चुके हैं, और मैं सम्मानित सर को इनवाइट करूंगा कि सर आए और मीटिंग को
समाप्ति की ओर लेकर चलें। और सभी साथियों से मैं ये पुनः निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने दिल्ली टूर को अचीव कर लिया है वो अपना टिकट का पेमेंट चांदना सर को जरूर भेज दें और आज की डेट में ही भेज दें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अगर कल के लिए कोई इशू होता है सीट का तो फिर आप उसके लिए कोई भी अपलाइन आपका जिम्मेदार नहीं होगा, आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप टिकट का पेमेंट आज जरूर भेज दें। थैंक यू सर, ओवर टू यू सम्माननीय चांदना सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर। और जैसा कि ठाकुर प्रसाद गर्ग सर ने कहा है कि जितने भी साथियों का अचीवमेंट हो चुका है दिल्ली ट्रिप के लिए, वो सभी साथी जो है अपना अपना टिकट का जो अमाउंट है वो जरूर भेजें ताकि आपका टिकट आज कंफर्म हो पाए। अन्यथा फिर आप कहेंगे कि सर मेरा टिकट मैंने अचीवमेंट तो कर लिया था पर मेरे को मौका नहीं मिला। तो उस मौके को बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है अपना टिकट जरूर बुक करवाना होगा। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि जितने भी साथी हैं जिन्होंने जो लास्ट मंथ में रैंक अचीव नहीं कर पाए थे, तो एक नया मौका आ चुका है दोस्तों, नया महीना आ चुका है और कहीं ना कहीं इस महीने को जरूर आप बनाएं और अपना टारगेट बनाएं और इस मीटिंग को अपने जीवन में अपना कर कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं राइट टाइम रात्रि 8:30 बजे के प्लान में। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से लेना चाहूंगा विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय ऐश्वर्य। दोस्तों ये थे टीम फोर्स 1 के फाउंडर मिस्टर सुरेंद्र चांदना सर फ्रॉम राजस्थान कोटा से। और कोटा में एजुकेशन का बहुत ही बड़ा महत्व है। सब टॉपर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वहीं से निकलते हैं, तो वही ज्ञान हमें भी SVNP में सुरेंद्र चांदना सर दे रहे हैं। तो हमें ज़रूर अपना लक्ष्य निर्धारित करके लग जाना चाहिए और जो कोशिश करते हैं लक्ष्य निर्धारित करके प्रयत्न करते हैं, कामयाबी उनके ही चरणों की दासी होती है। अगर सोचने से अच्छा है, प्लानिंग कागज़ में लिख लो कि आप ब्रॉन्ज कैसे बनेंगे, सिल्वर यानी रैंक बदलना है। अगर आप स्टार्टिंग में फ्रेश हैं तो ब्रॉन्ज कैसे बने, और हर रोज़ प्रयास ज़रूरी है, डेली। फिर अपलाइन से भी कांटेक्ट करते रहना है, क्या परेशानी है, ये संघर्ष है, ये सब बातें हमें ध्यान रखना है।